हेलो बच्चों। तो आज फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके लिए जो सेकंड पेपर हुआ हमारा डेट 13 जैन को, उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो जैसे कि ये पैसेज आप सभी पढ़ चुके होंगे, तो आपको मैंने बताया था कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले हमें उसे पूरा प्रॉपर तरीके से रीड करना है। तो आशा करता हूँ आपने वैसे ही रीड किया होगा उसे। तो पहला क्वेश्चन देखिए जो हमारा क्या दिया गया है। फॉर द फर्स्ट टाइम द मंकी फेल इनटू ट्रबल बिकॉज ही वाज। तो अगर आपने पैसे ढंग से पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि स्टार्टिंग में जो बंदर था वो क्या है, डूब रहा था, ड्राउनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्राउनिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्राउनिंग। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, द डॉल्फिन कैरिड द मंकी। तो डॉल्फिन ने जो थी उसने मंकी को कैरी किया और वो उसे कैरी करके कहाँ लेके गई। तो जो कहाँ लेके गई थी, ऑन एन आइलैंड। फिर उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मंकी से अबाउट हिमसेल्फ। तो मंकी ने अपने बारे में क्या कहा। तो उसने यहाँ पे देखो बच्चों, दो बातें थी इस पैसेज के अंदर कि यस आई डू इनफैक्ट द किंग ऑफ द आइलैंड इज माई बेस्ट फ्रेंड, डू यू नो दैट आई एम एक्चुअली अ प्रिंस। तो उसने अपने बारे में अपने दोस्त किंग जो कहा था, उसने किसने कहा था, अपने दोस्त को। और अपने आप को उसने क्या कहा था कि क्या तुम जानती हो कि मैं क्या हूँ, असल में एक प्रिंस। तो जो थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही इज़ अ प्रिंस। फिर जो फोर्थ ऑप्शन है, हमें क्या क्या पूछा गया है, द मंकी फेल इनटू ट्रबल फॉर द सेकेंड टाइम ड्यू टू हिज डैश। जो मंकी था फिर से सेकेंड टाइम फिर से ट्रबल में था, और दूसरी बार वो किस वजह से था, तो वो उसकी क्या, बोस्टिंग यानी मतलब कि गप मारना, कि हाँ बड़ी बड़ी बातें फेंकना उन चीज़ों के लिए। तो दूसरी बार उसने क्या, उसने वो जो गप मारी थी कि हाँ मैं यहाँ का प्रिंस हूँ, तो उसकी वजह से वो दोबारा फिर से क्या, ट्रबल में फंस गया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज चूज सिमिलर वर्ड ऑफ पैसेज और फ्रॉम द पैसेज डेंजर। सो डेंजर, तो खतरे में वो पढ़ा, किस वजह से पढ़ा, तो दो तीन बार ये वर्ड आ चुका है, तो इसको कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रबल। नेक्स्ट है वही लेटर लिखना है। तो लेटर लिखते हुए हमें पूरा फॉर्मेट का, हमारे स्ट्रक्चर का पूरा ध्यान रखना है कि हाँ कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, फॉर्मल है, लेटर इनफॉर्मल है, सभी चीज़ों का। तो जो पहला लेटर है वो तो क्या है, एप्लीकेशन है। फर्स्ट है एप्लीकेशन, और जो सेकंड और में हमें दिया हुआ है वो भी एक एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको क्या मेंशन करना है, अबाउट पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। एंड द सेकंड वन इज टू इशू यू एन आइडेंटिटी कार्ड टू गेट अ बस कंसेशन। तो दोनों ही लेटर्स में जो फॉर्मेट है वो हमारा सेम रहने वाला है। फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस, डेट, एंड देन रेसिपिएंट्स। एंड द रेसिपिएंट यहाँ पे कौन है, हमारे प्रिंसिपल सर। तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम और लोकेशन, और उसके बाद क्या आएगा, सैल्यूटेशन, और फिर सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद हम जो लेटर है उसको लिखना चालू करेंगे, और सारी उन्हें जो प्रॉब्लम है वो सारी हम उन्हें उसमें बताते हैं। फिर थर्ड जो क्वेश्चन आता है, राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, गिव अ टाइटल एंड मोरल टू। जो स्टोरी है वो हमें लिखनी है, ध्यान है आपको, 80 वर्ड्स में, और साथ ही साथ हमें इसे टाइटल और मोरल भी देना होता है। तो जो टाइटल आप अपन को देना है, कोई भी हम स्टोरी लिख रहे हैं तो उसका हम टाइटल लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद स्टोरी को लिखना शुरू करेंगे, और लास्ट में उसका मोरल का होना मस्ट है। तो इन बातों का सबसे ज़्यादा बच्चे ध्यान रखेंगे कि हाँ टाइटल और जो मोरल है उनका स्टोरी में होना मस्ट है। तो इसे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। एक पैराग्राफ को आपको 80 वर्ड्स में लिखना है। तो दो टॉपिक है हमारे पास, पॉल्यूशन और चाइल्ड लेबर। तो विच एवर यू सूट्स यू कैन राइट ऑन इट। और जो दोनों ही पॉल्यूशन और चाइल्ड लेबर दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं कि हाँ दोनों ही टॉपिक जब हम लिखेंगे तो इनको कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में। क्योंकि हाँ जो हम लोग किस तरीके से, ज़्यादातर जो हमारे पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस रहेंगे कि हाँ किस तरीके से द एयर इज़ बीइंग पॉल्यूटेड, द एमिशंस कॉजेज फैटल डिजीजेस। तो प्रेजेंट टेंस रहेगा, और ज़्यादातर सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी रहेंगे। तो उनका सभी बच्चे ध्यान रखें।
फिर हम आते हैं टेंस पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो पहला सेंटेंस है लुक द रिवर इज़ फ्लोइंग वेरी फास्ट नाउ। तो सबसे पहले हम क्या एडवर्ब देखेंगे। स्टार्टिंग में हमें क्या दिखा हुआ है लुक, और उसके बाद में एक एक्सक्लेमेटरी साइन। तो एक वर्ब के बाद जब भी एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाया जाता है तो उसके हमें हमेशा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, इज एम आर प्लस V1 ING। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फ्लो का इज फ्लोइंग, द रिवर सिंगुलर है तो इसलिए इज फ्लोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा हमारी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, V1 प्लस S या ES। तो द अर्थ सिंगुलर भी है तो S या ES का इस्तेमाल होगा, क्या हो जाएगा, रिवॉल्व का रिवॉल्व्स। और जो लास्ट वन है ही डैश अ प्राइज 10 days ago। तो 10 दिन पहले, अगो सिंपल पास्ट की एडवर्ब हमें दिखाई दे रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा जो कि क्या है, गेट की गॉट। फिर सेकंड पार्ट जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें भरना है, हमें ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखना है, हमें सिर्फ किसको देखना है, सब्जेक्ट को। और वो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल। तो देखिए पहला ही जो सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, फिजिक्स। फिजिक्स डैश है डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो फिजिक्स चाहे देखने में हमें कैसा लग रहा होगा, प्लूरल। हमने यही सीखा है जिन नाउन के बीच ऐसी आई एस लगा हो, नाउन कैसे होते हैं, प्लूरल। तो देखने में हमें चाहे ये प्लूरल लग रहा हो लेकिन ये है कैसा, सिंगुलर। तो ऑब्वियसली ये वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज। सेकंड है द पोएट एंड राइटर डैश डेड। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो दो दिखाई दे रहे हैं, पोएट और राइटर, बट जो आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ एक के साथ है, मीन्स जो पोएट है और वही राइटर है। तो अब एक ही पर्सन की हम बात कर रहे हैं तो फिर वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। द पोएट एंड राइटर इज डेड। और जो लास्ट है हमारा यू एज वेल एज आई डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो जो ये एज वेल एज से जो हमारे सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं इसमें हमेशा वर्ब जो होती है हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो हम हमेशा इसके आगे वाले सब्जेक्ट को देखते हैं। तो एज वेल एज से पहले हमारा क्या दिया हुआ है, यू, और यू के साथ हिसाब से वर्ब क्या आनी चाहिए, आर। तो अब जो रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये हमारा सीन पैसेज है चैप्टर का, नेल्सन मंडेला। तो इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, व्हेन डिड मंडेला डिस्कवर दैट हिज फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम हिम। तो मंडेला को कब रियलाइज़ हुआ। तो सभी बच्चों को ये ध्यान है कि मंडेला जो थे वो क्या बचपन में पूरी तरीके से आज़ाद थे। स्टूडेंट लाइफ में उन्हें आज़ादी सिर्फ अपने से चाहिए थी। तो अब कि हाँ जो मन अपना मन मर्जी करना चाहे वो करें सब चीज़ें। तो मेन उन्हें रियलाइज़ कब हुआ, जब वो जवान हुए, व्हेन ही वाज अ यंग मैन। तो B इसका ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रीडम टू मंडेला मी एज अ स्टूडेंट। तो एज अ स्टूडेंट के रूप में फ्रीडम का उनके लिए क्या मतलब था, ट्रांजिटरी फ्रीडम। तो जो ट्रांजिटरी फ्रीडम जैसे कि टेम्परेरी, ट्रांजिटरी का मतलब ही क्या हो जाता है, टेम्परेरी। तो कि हाँ बस खुद के लिए जो मन में आए वो करे, जब मन मर्जी का आए बाहर जाएं, जो मर्जी करे पढ़ें, यही चीज़ें होना चाहिए थी। तो द फ्रीडम टू स्टे आउट एट नाइट टू रीड वट ही प्लीज एंड गो वेयर ही चूज। तो ए ऑप्शन जो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक। तो ब्लैक, द प्लस एडजेक्ट, जो ब्लैक कलर प्लस उसका एडजेक्टिव दिया था तो पूरा जो ब्लैक लोगों को इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे जो है सभी ब्लैक लोगों की बात करी जा रही है। तो उनकी फ्रीडम की बात करी जा रही है, सभी जो ब्लैक मेंबर्स पीपल्स थे तो उनकी फ्रीडम क्या थी, उनसे छीनी हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कर्टेल्ड। फिर इसके बाद जो आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला वर फ्रीडम इन हिज यूथफुलनेस। तो उनके यूथफुलनेस में उनकी फ्रीडम का उनके लिए क्या मतलब था। तो जो यूथफुलनेस में वही फ्रीडम का वही जो उनका मतलब था कि हाँ एक अगर कोई भी आदमी है लॉ के हिसाब से चल रहा है तो उसकी फ्रीडम किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं की जानी चाहिए। उसके बाद
जो इसी में सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, व्हेन डिड मंडेला बिगिन टू हंगर फॉर फ्रीडम, और वो कब उनके लिए जो उनके अंदर जो आग थी हंगर की सॉरी, व्हेन डिड मंडेला बिगिन टू हंगर फॉर फ्रीडम, कब जो हंगर के लिए जो आग थी उनकी बढ़ने लगी। तो जब वो क्या, जब वो थोड़े जवान हुए और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके जैसे दिखने वाले सभी की फ्रीडम उनसे छीनी जा चुकी है, तब उन्होंने रियलाइज़ हुआ कि उन्हें बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम तो हर किसी का हक है और वो उन्हें सभी को मिलनी चाहिए। फिर जो थर्ड पार्ट है, काउंटिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट कंटिन्यूइंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, कुछ ही समय के लिए चलने वाली वही चीज़ें होती हैं जो टेम्परेरी होती हैं, और टेम्परेरी के लिए अभी कौन सा वर्ड था, ट्रांजिटरी। फिर सेवन्थ में हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट अबाउट द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो क्या आइडियल्स उन्होंने सेट किए थे कि जो साउथ अफ्रीका में कोई भी किसी के द्वारा अप्रेशन सहन नहीं करेगा और जो लोग होंगे लिबरेटेड होंगे पॉवर्टी से, डेप्रिवेशन से, इमेंसिपेशन से, और कोई भी किसी भी प्रकार का जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से सभी लोग क्या होंगे, लिबरेटेड होंगे। तो ये आइडियल्स उन्होंने नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लिए सेट किए थे। सेकंड, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स सं, दो नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए थे। तो अब जो क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका जो जगह थी वहाँ पे अब दोनों लोग थे, ब्लैक्स भी और वाइट्स, और अब जो साउथ अफ्रीका है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था, तो दोनों ही लोग क्या अपने अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना चाहते थे। तो इस वजह से दोनों को इक्वालिटी दिखाते हुए दोनों नेशनल एंथम्स जो है वहाँ पे गाए गए थे, दोनों ही लोग अपने अपने नेशनल एंथम्स को रिस्पेक्ट पे कर रहे थे। फिर हमें ये क्या पोएम का स्टेंजा दिया गया है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। तो वेयर आर दी हाउसेज सिचुएटेड, सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो घर थे वो कहाँ थे। तो ही शुड बी स्टैंडिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज, तो जो घर जो कि कौन जंगल के किनारे पे उन पे अपना डर वो अपना बना के रखे, तो जो घर है वो कहाँ पे है, एट द जंगल्स एज। उसके बाद हमसे क्या पूछी गई है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। तो राइम स्कीम आप सभी को पता है, हम क्या आखिरी वर्ड्स को देखते हैं, पहली लाइन का आखिरी वर्ड क्या है, हाउसेस, एज, क्लोज और विलेज। सभी लाइंस के आखिरी वर्ड हमें दिख रहे हैं, हाउसेज, एज, क्लोज और विलेज। तो हाउसेज जो है अभी हमें राइम करने के लिए हमारे पास कोई और वर्ड नहीं है, तो हमने उसे ए लेटर दे दिया हाउसेज को। फिर एज, हाउसेज और एज राइम नहीं कर रहा है, तो फिर से हमने उसे दूसरा लेटर दे दिया बी, हाउसेज, एज, क्लॉज, हाउसेज, क्लॉज। तो देखो आप देखेंगे कि हाउसेज और क्लॉज एक लगभग सेम, यहाँ पे भी कोई इसमें भी सिमिलरिटी नहीं आ रही है, थोड़ा सा हमें एस की वजह से लगा, लेकिन हाँ सिमिलरिटी फिर से नहीं है। तो ये भी तीसरा लेटर हम इसे साइन कर देंगे सी। और जो चौथा है विलेज हमारा क्या एज के साथ मैच कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा फिर से बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी हमारी, ए बी सी बी, और वर्ड्स हो जाएंगे हाउसेज, एज, क्लॉज और विलेज। फिर 9th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एमसीक्यूज दिए गए हैं फुटप्रिंट्स की बुक से, हु इज़ द राइटर ऑफ द मिडनाइट विजिटर। तो मिडनाइट विजिटर का राइटर कौन है, रॉबर्ट आर्थर। और फिर जो इसका अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज हॉरेस डू इन जेल। तो हॉरेस जो था जेल में क्या करता था, तो ही वॉज एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन। फिर हमसे पूछा गया है, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर। जो हॉरेस था वो हर साल क्यों चोरी करता था। तो हॉरेस को एक शौक था रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का, और उसी अपने उस शौक के चक्कर में वो क्या हर साल चोरी करता था, जो कि उसे पूरे साल उस बुक्स को खरीदने में हेल्प करते थे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज़ ऑसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। तो ये इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सभी बच्चे देखेगा। ये 80 वर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ किस तरीके से ऑसेबल जो था डिफरेंट था। तो ऑसेबल जो था स्टार्टिंग से उसकी अपीयरेंस बिल्कुल भी क्या एक सीक्रेट एजेंट जैसी नहीं थी, वो काफ़ी मोटा था, उसके कपड़े भी काफ़ी अजीब से थे, एक डिटेक्टिव जैसे नहीं थे, और उसका जो एसेंट था वो
और सारी चीज़ों को देखते हुए क्या साहब हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है किस तरीके से, और सेबल जो था बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं था। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगले पेपर के टाइम पे मिलेंगे। आज का हमारा ये समाप्त होता है। थैंक यू। तो फिर अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।